भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्व है और ये कहा गया है कि दान देने वाले को बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चाहना के दान देना चाहिए। और दान दिया भी किसको जाए, वो भी ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए जो उसका पात्र हो, जिसको आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से किसी के पास पैसा फेंकना या कोई भी चीज़ देना वो दान की परिभाषा में नहीं आता है। इस पर एक कथा है जो नचिकेता की। नचिकेता के पिता एक राजा थे और उन्होंने एक बार ये सोचा कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान करूँगा। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया और उनको दान देना शुरू कर दिया। तो उसमें कुछ उन्होंने गायें भी दी। वो गायें ऐसी थीं कि जो बूढ़ी हो चुकी थीं, दूध नहीं दे सकती थी। तो नचिकेता उस समय केवल 15 वर्ष के थे। उन्होंने वहाँ देखा कि मेरे पिताजी बूढ़ी गायों को दे रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि बूढ़ी गायों को ले जा कर के ये ब्राह्मण करेगा क्या, क्योंकि वो इसका दूध तो इसे मिलेगा नहीं और गाय को वो मार नहीं सकता, तो गाय को पालन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पिताजी इसके ऊपर बोझा डाल रहे हैं, बजाय इसे कुछ देने के इससे कुछ ले रहे हैं कि मेरे गायों को पालो तुम। तो वो अपने पिताजी के पास गया और उसने कहा, पिताजी आप इनको गायों को क्यों दान दे रहे हैं। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 बार उसने पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर उसने कहा कि आप मुझे किसे देंगे। तो उसने कहा चल, वो गुस्सा आ गया एकदम राजा को। उसने कहा जा, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यमराज के पास जाता हूँ। और वो वहाँ से चल दिया और वो पहुँचा यमलोक पर। और यमलोक पर जब वो पहुँचा तो इसने वहाँ दरवाज़ा खटखटाया। द्वारपाल ने कहा अभी यमराज जो है बाहर गए हुए हैं, अभी आप अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, वेट कर लीजिए। उसने कहा नहीं, जब तक मकान का स्वामी नहीं होगा तब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही रहूँगा। तो वो वहीं दरवाजे के पास ही बैठे रहे। 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नचिकेता वहाँ बैठा रहा। जब यमराज आए और उन्हें पता चला कि ये लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, 3 दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उन्होंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा भाई तुम कैसे आए हो। उसने कहा मेरे पिताजी ने मुझे आपको दिया है। तो उन्होंने पूरा इतिहास बताया कि किस तरीके से। तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा विद्वान तो मुझे आज तक मिला ही नहीं, जो ये देख रहा है कि दान कैसे दिया जाए और किसको दिया जाए और किस चीज़ का दान ना दिया जाए। ये चीज़ जो अगर तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि है, तुमने ऐसा करा है, तो तुम बहुत ही विचारवान व्यक्ति हो। अच्छा इसीलिए, और तुम 3 दिन मेरे घर पर रहे हो, भूखे प्यासे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ, तुम 3 वर मांग लो। तो पहला वर जो नचिकेता ने मांगा, उसने सबसे पहले ये कहा कि मेरे पिताजी का गुस्सा शांत कर दीजिए। आप देखिए उस बच्चे की बात, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा मेरे पिताजी को जो गुस्सा आया था वो शांत जगह नहीं होगा, क्योंकि मैं जब चला आया तो उन्हें दुख हुआ होगा, इसलिए जब उनका गुस्सा शांत होगा तो उनका दुख समाप्त हो जाएगा। इस विचार से उसने मांगा। यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं देता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने 2 और प्रश्न किए और वो गंभीर प्रश्न हैं, लेकिन दान के महत्व को देखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि हमको ये देखना चाहिए कि हम जिसको दान दे रहे हैं वो पात्र है कि नहीं, और जो चीज़ हम दान दे रहे हैं वो उस व्यक्ति के ऊपर बोझा तो नहीं बढ़ रही है, उसको वो मदद कर रही है, उसके ऊपर बोझा ना बने, इस चीज़ को हमें देखना होगा। और यही दान का महत्व है।